दोस्त अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं और चाहते हैं कि आपको जॉब अप्लाई करना है तो फिलहाल माल्टा में बहुत सारे जो ओपनिंग्स हैं, जैसे कि F&B वेटर, बारटेंडर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, किचन की बात करें तो कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, CDP एंड DCDP। और ये सारा जो जॉब्स हैं, कॉन्टिनेंटल शेफ अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास लगभग 1 साल का जो पर्टिकुलर जॉब मैंने बताया उसमें अगर एक्सपीरियंस है तो आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी का जो वीज़ा रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अगर आप चाहें यूरोप में जाकर सेटल होने का, शेंजन वीज़ा लेने का, तो माल्टा से बेहतर ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। हे गाइस, कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था माल्टा का सैलरी को लेकर के, उसके बाद कई लोगों का फिर से क्वेश्चंस आया है, कई डिफरेंट क्वेश्चंस आया है और आज मैं सभी आपका जो प्रश्न था उसका जवाब देने वाला हूं। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो माल्टा में जॉब को लेकर के, माल्टा का सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के, माल्टा में सेविंग्स को लेकर के और जो फैसिलिटीज कंपनीज देती है, इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट्स है तो आज के इस वीडियो से क्लियर हो जाने वाला है। साथ ही साथ ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन अप्लाई कर सकता है और स्पेसिफिक फिलहाल जो एज क्राइटेरिया है माल्टा के लिए वो कितना है। अगर ये आपका डाउट है तो आज का वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। तो हे गाइस, आज का वीडियो में हम एक एक चीज को पहले क्लियर करते जाएंगे ताकि आपका जो 1 बाय 1 जिनका भी डाउट है क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो डाउट था वो ये है कि माल्टा में जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो टोटल कितना समय लग जाता है। तो ये लगभग 7 से 8 महीना, सम टाइम 9 महीने का समय लग जाता है। दूसरा डाउट था कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज की बात करें तो लगभग 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा इंडस्ट्री में जॉब अवेलेबल रहता है, तो सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आपने होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया है, चाहे आप फ्रंट ऑफिस में हो, हाउसकीपिंग में हो, फूड प्रोडक्शन में हो या सर्विस में हो, सर्विस में चाहे बारटेंडर हो, एसोसिएट्स हो, वेटर हो, कोई भी जॉब में आप हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। हालांकि यहाँ जॉब लेने के लिए आपको स्किल टेस्ट देना होता है और जो स्किल टेस्ट है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। लोग बोलते हैं बहुत हार्ड होगा, क्या हम इसमें पास कर पाएंगे? तो बिल्कुल पास कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, इसके लिए मैं भी गाइड करता हूँ। मैं आपको पूरा ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे आप ये जो स्किल टेस्ट है इसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीसरा जो डाउट था वो ये था कि यहां जो अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा यूरोपास CV एंड कवर लेटर, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका प्रॉपर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, मैंने कहा ना उसका सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट बना के स्कैन कर लेना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो डाउट था आप लोगों का वो ये था, क्या यहाँ पर एकोमोडेशन प्रोवाइड होता है, क्या यहाँ पर ओवर टाइम मिलता है, क्या सर्विस चार्ज मिलता है? तो बता दूं, अगर आप होटल इंडस्ट्री से हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर सर्विस चार्ज मिलता है, टिप्स मिल जाता है, ओवर टाइम मिल जाता है। लेकिन बात करें एकोमोडेशंस का तो कोरोना के बाद यहाँ पर कंपनीज जो हैं एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको खुद को अपना एकोमोडेशन तलाशना होगा, आपको खुद एकोमोडेशन पे करना होगा। हालांकि जो भी जॉब सीकर्स मुझसे संपर्क करते हैं मैं उनको हेल्प कर देता हूँ एकोमोडेशंस के लिए, लेकिन उसका पेमेंट आपको ही करना होता है। कंपनी 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करेगी। अब आपको बता दूं यहाँ पर एकोमोडेशंस का अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना होता है, कहीं ना कहीं ये भी आपको क्वेश्चन होगा। तो बता दूं यहाँ पर लगभग 15,000 से 25,000 रुपये करीब आपका खर्चा होगा पर मंथ भी एकोमोडेशन में। मैं इंडियन रुपये में बता रहा हूँ, अब आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं यूरो के हिसाब से। ठीक, सैलरी की बात करें कि यहाँ पर सैलरी कितना मिल जाता है, तो जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि अगर आप यहाँ का सैलरी के बारे में जानेंगे तो सचमुच चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट्स हैं। कोई कह रहा था कि सर, कोई बोलता है यहाँ पर 950 यूरो का सैलरी मिलता है, कोई बोलता है 1000 मिलता है, कोई बोलता है 1100, 1200, 1400, 1500, एग्जैक्टली कोई बता नहीं रहा है। तो क्या सैलरी मिलता है, क्या बता देंगे? तो कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था मैं उसमें ही बताया था और
आज मैं और क्लियर कर देता हूं दोस्त, अगर सैलरी की बात करें तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन और आपका इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर। आप जिस प्रकार से इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं उस हिसाब से कंपनी आपका सैलरी निर्धारित करता है। लेकिन जनरली बता दूं, जो पहले 950,000 हुआ करता था, अभी लगभग 1250 मिनिमम सैलरी कर दिया गया है, जो कि इंडियन रुपी में लगभग 1,35,000 से लेकर के 1,40,000 रुपया आपका मिनिमम बेसिक सैलरी होने वाला है। अब मान ले जाए, अगर आप सोचते हैं यार ये कितना ही सैलरी है, तो बता दूं, जो व्यक्ति जो जॉब सीकर्स इंडिया में काम करे तो इंडिया में सैलरी कितना ही कमा लेंगे आप, लगभग 15 से 20,000, उससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कमाते भी हैं तो लगभग आपका 30 से 35,000 होगा, और वहां पर 1,35,000 से शुरुआत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रति माह आप 1 लाख ज्यादा कमाने वाले हैं। और ये मैं सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, इसके अलावा आपके पास ओवर टाइम का एक्स्ट्रा कमाई होगा, अगर आपको टिप मिलता है उसका अलग से कमाई होगा, अगर आपको सर्विस चार्ज मिलता है उसका अलग से कमाई होगा। तो लगभग अगर आप कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं आप पर मंथ की बात करें तो आप 5 गुना ज़्यादा इनकम करने वाले हैं। अब 5 गुना का मतलब होता है जो पैसा इंडिया में 5 साल में कमाएंगे, माल्टा में आप 1 साल में कमाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका 4 साल बचा कि नहीं बचा, और वो 4 साल में जो आप पैसा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में 20 साल 25 साल आगे निकल जाएंगे। ये कैलकुलेशंस करना है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब कई लोगों का ये प्रश्न था जो पहले मैंने बताया नहीं कि भाई कौन कौन सा इंडस्ट्री में जॉब मिलता है। तो पहले मैंने बता दिया हॉस्पिटैलिटी में। इसके अलावा अगर आपको ड्राइविंग आता हो, चाहे आप हेवी ड्राइवर हो या फिर चाहे आप लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर हो, दोनों के लिए वहां पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। दूसरा जो जॉब है होटल इंडस्ट्री के अलावा वो है हॉस्पिटल में। अगर आप नर्सिंग का पढ़ाई किए हैं, अगर आप नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वार्ड बॉय में काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैरामेडिकल कोर्स का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो BSc नर्सिंग का। ठीक, ये अगर सर्टिफिकेशन आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताया हॉस्पिटैलिटी के लिए सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ इसमें सिर्फ आपका जो एजुकेशन है, जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं उसके रिलेटेड अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आराम से एक्सेप्टेड है। तो ये इंडस्ट्री जो मैंने बताया इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हर समय रहता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल वर्क में जाना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मिनिमम 10th क्यों चाहिए, तो माल्टा जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है मेरा दोस्त, और यहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश आना ही चाहिए, चाहे पढ़ना हो, बोलना हो, लिखना हो या समझना हो। चारे मॉड्यूल्स, जो 4 मॉड्यूल्स होते हैं ना, बोलना, लिखना, समझना और पढ़ना, तो ये सारे चीज़ आपको आना चाहिए, तभी जाके आपको माल्टा में जॉब मिलता है। और यही वजह है कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए फिलहाल माल्टा गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम का शुरुआत किया है। जो मैंने स्किल टेस्ट बताया ना, इसी वजह से स्किल टेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के इस वीडियो से आपका जो भी डाउट्स था, जो भी लोगों का प्रश्न था जो मुझ तक आया था, मैंने सारा डाउट के बारे में आज के इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले बार जब भी माल्टा का वीडियो आएगा उस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। हालांकि मैं हर दिन फेसबुक पर लाइव आता हूं, जिस किसी को भी लाइव में जुड़ना हो तो रात को 9 से 9:30 बजे के बीच में लाइव आता हूं। आप इंतज़ार करें और ज्वाइन करें, और वहां पर आपका जो भी प्रश्न होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, आप वहां पर भी अपना डाउट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं।